हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर का इतिहास थोड़ा सा डिटेलिंग में। तो बात करते हैं, आज से करीब 200 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। उस वक्त कंप्यूटर का आविष्कार एंटरटेनमेंट और ईमेल भेजने के लिए नहीं किया गया, बल्कि गणना करने के लिए किया गया था। तो ये बात तो सभी को पता है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में यही आपको सुनने को मिलेगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। कंप्यूटर के इतिहास को हम उनके कंप्यूटर जेनरेशन्स के हिसाब से देखेंगे। कुल मिलाकर अभी तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन या पीढ़ियाँ इस समय मौजूद हैं। वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड है 1940 से 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर है जो कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल सर्किट की तरह किया करता था। इसका आकार काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इसे कोई भी गणना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी। उसी के साथ ही यह काफ़ी ज़्यादा हीट यानी कि गर्मी का निर्माण करता था। तो वैक्यूम ट्यूब का निर्माण तो उस समय किया गया था, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते थे। बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा ये पावर को लेता था, तब जाके इसका हम इस्तेमाल कर पाते थे उस टाइम पे। इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट्स को पंच कार्ड्स के जरिए दिया जाता था। इन्हें चलाने के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। यूनिवैक और एनेक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, जो सबसे पहले कंप्यूटर का जो बोले जाएंगे यूनिवैक और एनेक। ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी बोल दीजिए, जिसका टाइम पीरियड है 1956 से 1963। ट्रांजिस्टर्स सभी के घरों में पहले होते थे, अब बहुत कम यूज़ होता है इनका, पर ये सेकंड जनरेशन की खोज है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी है। वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर में कुछ खामियां थी, उन्हीं सारी खामियों को दूर करके ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इस दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर से वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया था। ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर काफ़ी तेज, सस्ते और हल्के भी थे। इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स में मशीन लैंग्वेज का और ट्रांजिस्टर्स में असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, प्रोग्रामर्स कुछ निर्देशों को लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर्स को देते थे और उन्हीं निर्देशों के हिसाब से कंप्यूटर्स पर काम किया करते थे। ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर्स पहले ऐसे मशीन थे जो कि अपने मेमोरी में कुछ स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर के बाद आया इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन है और जिसका टाइम पीरियड है 1963 से 1971। ठीक है, ये एक जीके टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं इनमें कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल दीजिए, सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल दीजिए, उसका टाइम पीरियड बताइए कि कब से कब तक था। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। इस वक्त तक ट्रांजिस्टर को और भी छोटा करके सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रख दिया गया था, जिससे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ था। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी कहा जाता है। इस वजह से कंप्यूटर की स्पीड और काम करने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर इन्होंने बनाए थे उस टाइम पे, तो वो काम करते थे पर स्लो लेवल पे। जो थर्ड जनरेशन आई, इसमें स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई। सबसे पहले इसी कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को इंटीग्रेट किया गया था, मतलब जोड़ा गया था। उसी के साथ ही इसी कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कोई कंप्यूटर चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड जो था ट्रांजिस्टर से ज़्यादा लेवल का, मतलब आगे लेवल का था।
ठीक है। तो बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। इसमें जो एग्जाम्पल हम अगर पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। टाइम पीरियड है 1972 से 2010 तक, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहला निर्माण इंटेल ने 1972 में किया था, जिससे नए कंप्यूटर पीढ़ी का निर्माण हुआ। इंटेल द्वारा बनाए गए माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के साथ जोड़ दिया गया था, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स, इन सभी को एक सिंगल चिप पर जोड़ दिया गया था। जैसे जैसे थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का निर्माण हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में इसे और भी ज़्यादा इंक्रीज किया गया। IBM ने 1981 में सबसे पहले ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकते थे, यानी हर कोई कर सकता था। और 1984 में एप्पल कंपनी ने अपने पहले कंप्यूटर मैग्नीटोस, जैसे मैक का निर्माण किया था, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नीटोस, ठीक है। तो पहले जिन सर्किट का आकार एक घर के बराबर जितना बड़ा था, आज वही सर्किट हमारे हथेली पे फिट हो सकता है। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट जनरेशन यानी फिफ्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का, ठीक है। 2010 से जो अभी तक प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, इसे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आज के वर्तमान समय में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा। यह कंप्यूटर्स की दुनिया की सबसे अत्याधुनिक आविष्कार है, जो कि अभी भी और भविष्य में भी इसका आधुनिकीकरण यानी एडवांसमेंट होता रहेगा, यानी इससे आगे भी और ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस होती रहेगी। तो अब आजकल आपने सभी ने देखा होगा कि AI के बहुत सारे स्टेटस चल रहे हैं। AI का इस्तेमाल करके बहुत सारे YouTube चैनल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो AI का इस्तेमाल करके कंप्यूटर किसी भी काम को खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डेटा कंप्यूटिंग और इत्यादि। AI के इस तकनीक में पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे तकनीक AI का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे कहते हैं ना कि रोबोट होता है, रोबोट में अपना दिमाग फिट करना है। जैसे इंसान अपना दिमाग किसी रोबोट में डाल देता है, वो उसकी इन्वेंशन होती है, उस तरीके से वो काम करता है। तो ये AI तकनीक के हिसाब से ही होता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है।